नमो सिद्धारम नमो वारियाणम नमो वज्रायालम नमो लोये सवसाहुगम शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थम प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोब्रह्मणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जयंधर्मो सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते से स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे जी झाया झाण गहे कम कलंक डहे नित्य नंजनान्मय परम प्रणवे। आत्मा शरीर से बाहर है नहीं और शरीर आत्मा है नहीं। आत्मा शरीर से बाहर तो है नहीं और शरीर आत्मा है नहीं। जो बाहर भटकते हैं उन्हें सुख कभी भी नहीं मिलता। अकेले सुख की बात नहीं है। जो बाहर भटकते हैं दूसरों की ओर देखते हैं उन्हें ज्ञान कभी नहीं होता। सोचो 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही अज्ञानी क्यों रह गया। हम ये कह रहे हैं शरीर आत्मा नहीं है और आत्मा शरीर से बाहर है नहीं। शरीर और आत्मा के प्रदेश अलग अलग है और शरीर और आत्मा एक क्षेत्र का ही संबंध है, संश्लेष संबंध है। उन्हीं प्रदेशों में आकाश के उसी क्षेत्र में शरीर है, उसी क्षेत्र में आत्मा है। आप शरीर वहां रखे हो, आत्मा यहां बैठ जाओ, ऐसा नहीं कर रहे। क्या सिद्धांत बता रहे हैं? अंतरंग में आप निहार वो आत्मन अनादिकाल हो गया तुम्हें। बाहर देखते देखते ये क्यों घूम रहा है, ये क्यों बैठा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये एक सुंदर है, ये कुरूप है, ये मोटा है, ये पतला है, बुढ़ापा है। पर की ओर देखते देखते तुम्हें अनंत काल हो गया। अनादिकाल से एक क्षण भी अपने ज्ञान का सेवन नहीं किया, अपने को ज्ञान मात्र अनुभव नहीं किया, एक क्षण भी। आत्मा ज्ञानमय रहा लेकिन एक क्षण भी इस जीव ने ज्ञान का सेवन नहीं किया। समझ में आया? टीका में क्या कहा समझ आ रही है? आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य है, फिर ज्ञान का सेवन करने का उपदेश आप क्यों देते हो? कि तादात्म्य है तो, लेकिन तुमने तादात्म्य माना क्यों? आत्मा ज्ञानमय है, तुमने अपने को ज्ञानमय कहाँ मानो? जब तक ज्ञानमय नहीं मानेंगे अपने को तब तक ज्ञान नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लेना, उनमें भी यही लिखा है आत्मा ज्ञानमय है।
11 अंग में भी यही लिखा है, 12 अंग में, 11 नहीं 12, कि ज्ञान के आश्रय से ज्ञान होता है। जो अपने को देह के बिना आत्मा जानता है वह अज्ञानी हो गया, तिर्यंत है। और जो अपने को मानता रहा हम पंडित हैं, कभी ज्ञानी नहीं होगा। हम बहुत जानते हैं, पहले हमें कुछ नहीं आता था, अब हमको बहुत कुछ आ गया है। नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हो। पहले भी अपने को आत्मा नहीं जानते थे, आज भी अपने को आत्मा नहीं जान रहे। आत्मा को शास्त्र से जानना अलग बात है, स्वानुभव से जानना अलग बात है। मिश्री किताब से पढ़ करके जानना अलग बात है, और मिश्री का आस्वादन करके जानना अलग बात है। मिश्री जिह्वा से जानोगे तो मिठास भी आएगा, उसमें वहां जाननहार है कि नहीं। और मिश्री को पुस्तक से जानोगे तो मिठास नहीं आएगा। चाहे मां से पूछ करके जानो, चाहे पुस्तक से जानो, मिठास नहीं आएगा। और मिश्री का सम्यक ज्ञान भी मिश्री के आश्रय से नहीं होगा, रसना इंद्री से नहीं होगा। सम्यक ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना न हो। मिश्री आपने खाई, देखो क्या है, अरे बहुत बढ़िया मीठी है, और लाओ। ये और लाओ, ये कहां से आ गया? इसका मतलब है आपको मिश्री का ज्ञान नहीं हुआ, मिश्री संबंधी अज्ञान हुआ है। दे दो 2 किलो, ये कहां से आ गया? अरे कहां, क्या तुमने खिला दिया? ये मिश्री तो बेकार है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो अंतर में हुई है, ये अज्ञान का द्योतक है। ज्ञान होने पर भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, लेकिन ज्ञान होने पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना अलग प्रकार की होती है। लड़की विवाह होने के बाद भी अपने घर आती है मायके में, लेकिन वो अलग प्रकार का है, भैया को घर है, ये हमारा घर। एक छोटी बच्ची बोली, पंडित जी हमारे घर भोजन करने चलो। हमने कहा भैया बेटा कहाँ है तुम्हारा घर? के वो सामने। हमने कहा वो तो तुम्हारे पिताजी का है। अरे पिताजी का है, हमारा एक ही तो बात है। जब वो सयानी हुई तो उसे मालूम पड़ा एक ही बात नहीं है, पिता का घर पुत्री का घर नहीं होता, गृह स्वामिनी नहीं होती, वहां की होती है पति का घर, उसका अपना घर है। या फिर गुरु के चरणों में लाओ। ये पिताजी का घर कहां से आ गया तुम्हारा घर, ये बताओ। ये अज्ञान है, बच्ची समझती नहीं है। जब सयानी हुई तो उसे मालूम पड़ने लगा, अरे ऐसे ही हमारी बुआ भी यही कहती थी हमारा घर है, उसको भी जाना पड़ा। और बहन भी कहती थी हमारा घर है, उसको भी जाना पड़ा। तो हमें भी जाना पड़ेगा एक दिन, ये घर हमारा नहीं है। अपने घर की ओर कदम रख, यह घर तेरा खास नहीं है। एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया, सेवन माने श्रद्धान नहीं किया, अनुभवन नहीं किया, भावना नहीं भाई। प्रवचन सार जी टीका में लिखा है, आत्मा एक रूप ही रहा, ज्ञाता रूप ही रहा, लेकिन मोह के कारण से अनेक रूप में अनुभव कर आता रहा, लगता रहा ये अनेक रूप है, और रहा एक ही रूप है। अनेक कक्षों में, कक्ष माने कमरा, रूम, अनेक कक्षों में रखे जाने वाले दीपक की बात है। क्या फर्क पड़ जाएगा उससे?
कच्छ प्रमाण है उसका। आत्मा यहां नहीं है। घर से यहां कहने लगते हैं लोग, और विशेष रूप से हमारे विद्वान लोग, मतलब यहाँ है सुख, यहाँ है, यहाँ कहाँ है? सर्वांग में है, सर्वांग में है, यहाँ है। स्वदेह प्रमाण है कि यहाँ है, तो यहाँ क्या है? लेकिन अकेले यहां देखोगे तो तुम्हें अभिमान है, और सर्वांग में देखोगे तो ज्ञान है। आत्मा नख से सिख तक ज्ञानमय है। अनादिकाल से तुमने बाहर देखा, इसलिए सुख नहीं मिला। तुम्हें सुख नहीं है इसलिए सुख नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बाहर है। घर के दरवाजे पर खड़े हैं और पीठ करे हैं घर की ओर, घर दिखता ही नहीं है। दिखेगा कहां से? क्या निगाह कमजोर है? निगाह कमजोर है इसलिए घर नहीं दिखता कि तुम्हारी घर की ओर पीठ है, इसलिए घर देख नहीं। तुम दूरबीन दबा करके देखोगे तो भी तुम्हें घर नहीं दिखेगा। सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो भी तुम्हें घर नहीं दिखेगा। क्यों? घर तुम्हारी न पास में है न दूर में है, घर तो तुम्हारे पीछे है। ऐसे मुड़ोगे ऐसे दिख जाएगा। हे भाई भूआत्मन, अपने को संबोधन करो। कल कहा था कि परसों, जैसे कोई लगाम खींच करके लाइन पर ले आता है घोड़ों को, स्टीयरिंग घुमा करके वो गाड़ी को लाइन पर ले आता है, वही उसकी परीक्षा है। घुमाता कैसे? एकदम घुमा दिया। फिर घुमाने की भी एक कला है। तुम्हारे पुरुषार्थ को घुमाने की एक कला है। वो आत्मन, इस बात को 100 बार सोचो, बारंबार सोचो। तुम्हारे जो परिणाम है उनका क्या फल है, और तुम जो चाहते हो उसका क्या फल, किस परिणाम का फल है। परिणामों का धर्म समझना ही पड़ेगा। खाने पीने का धर्म और शरीर की क्रियाओं का धर्म बहुत समझा तुमने, लेकिन परिणामों का धर्म समझना पड़ेगा आपको। आप मंदिर में बैठे हो कि दुकान पर बैठे हो कि घर पर बैठे हो, ये कोई मतलब नहीं है। आप देख किसको रहे हो, मान क्या रहे हो अपने को। एक श्लोक है जो आपको भी याद है, अन्य स्थाने कृते पापम वज्रलेपो, अन्य स्थाने कृते पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यते, धर्म क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भविष्य। इसका अर्थ क्या होगा जानते हो? अन्य स्थान में आप अपने को शरीर मानते थे, सेठ मानते थे, ठाकुर मानते थे, फलाना मानते थे, वो धर्म क्षेत्र में छूट गया। मैं आत्मा हूं, ये समझ में आया। और धर्म क्षेत्र में भी आकर के यही मानोगे अपने को पर्याय रूप, तो जो बताओ कहां ये पर्याय दृष्टि छूटेगी तुम्हारी। ध्यान रखना, मिथ्यात्व से बड़ा पाप नहीं है कोई। और मिथ्यात्व अकेला पाप होता है, पुण्य नहीं होता मिथ्यात्व। घातिया कर्म की प्रकृतियां केवल पाप रूप है, पुण्य रूप नहीं है। अन्य स्थान में जो आप अपने को क्या मानते थे हमें नहीं मालूम, जाने क्या क्या मानते थे। धर्म क्षेत्र में आकर के भी आप यही मानते रहोगे तो क्या करोगे? अनादिकाल के लगे हुए मोह को अब तो छोड़ो। अब नहीं छोड़ोगे तो कब छोड़ोगे? यहां नहीं छोड़ोगे तो कहां छोड़ोगे?
कहने अचंभे की बात है, जो तुम्हारे भीतर है नहीं सो दिखता है, और जो है वो दिख नहीं। अभी तक तुम्हें सुख इसलिए नहीं मिला, तुम्हारे पाप का उदय था, ऐसा नहीं। ध्यान रखना, वेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, तो पाप के उदय में भी दुखी, क्या सुखी? सुखी। और वेद ज्ञान नहीं हो तो पुण्य के उदय में भी दुखी। वेद ज्ञान न हो तो पुण्य के उदय में भी दुखी, और वेद ज्ञान हो तो पाप के उदय में भी सुखी। उपसर्गों में जैसा आनंद मुनीश्वरों को आता है, वैसा तुम्हें अनुकूलताओं में नहीं आ सकता। सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहम इंद्र के, क्या कहा है? नहीं को यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के नहीं कहो। समय मत खो, पछताओगे। बचपन ज्ञानाभ्यास के लिए है, मोबाइल में मत लगे रहो, सीरियल मत देखते रहो, पुराण पढ़ो। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम नहीं मानोगे तो। नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही तो बिगाड़ होगा। वर्तमान योग पढ़ोगे तो तुम्हें ये आदर्श पुरुष आदर्श बन जाएंगे तुम्हारे जीवन में। और वर्तमान योग नहीं पढ़ोगे तो बने ऐसे पैसा कमा लो, ऐसे बंगला बना लो, ऐसी गाड़ी ले ली, ऐसे कपड़ा पहन ले, सुखा हो का सुखी हो गया। एक पेट के दर्द के रोगी को बढ़िया सोने के जेवर पहना दिए जाएं और कपड़े पहना दिए जाएं और ऐसे बढ़िया हॉल में रख दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं। पीड़ा का कारण तो कुछ और है, पीड़ा का कारण ये तो है नहीं कि तुमने ड्रेस बदल दी, आभूषण बदल दिए। अच्छा, ये ठीक नहीं है। क्यों? इसके पास सोने के आभूषण नहीं है, ये कोई बात रही तुम्हारी। ये ठीक नहीं है, क्यों? इसकी आंखों में सील नहीं है। एक व्यक्ति बोले, पंडित जी यह आदमी की निगाह बहुत खराब है। हमने कहा चेक करा लो डॉक्टर से। डॉक्टर कहता है बिल्कुल ठीक, पास की भी ठीक है, दूर की भी ठीक है। और पंडित जी कह रहे हैं निगाह खराब है। हाँ खराब है, न तो वर्तमान के परिणामों का क्या फल होगा ये कुछ पता है, कुछ होश नहीं है। तो दूर की निगाह खराब हो गई और पास वाली चीज भी दिखती नहीं है, भिन्न है क्या भिन्न है। पास की निगाह खराब हो गई, दो ही निगाह खराब है तुम्हारी। पास की निगाह खराब माने ये काफी पास में है लेकिन आपको ये नहीं दिखती, ये भिन्न है। ये कमीज पास में है लेकिन ये नहीं दिखती, ये भिन्न है। शरीर कितने पास में है और नहीं दिखता, ये भिन्न है। पास की वस्तुएं भी विपरीत दिखाई देती हैं। जितने संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, भावांतर हैं, वे सब भिन्न दिखाई नहीं दे रहे। या इष्ट या अनिष्ट या अपने। और इन परिणामों का क्या फल होगा? अभी आलस्य करोगे, सारी जिंदगी भर पछताओगे। आयुर्वेद अलग से नहीं होता, हमें आयुर्वेद पढ़ना है। पढ़ो आयुर्वेद, जानते हो? आयुर्वेद, वेद माने ज्ञान, आयु माने आयु। आत्मा अनादि अनंत है, ये आयुर्वेद है। बोलो, आत्मा अनादि अनंत है। शरीर की आयु आत्मा की आयु नहीं है। तुम 20 वर्ष 50 वर्ष के नहीं हो, तुम अनादि अनंत हो। आयुर्वेद हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। लेकिन तुम तो ये पढ़ोगे जितनी आयु है उतनी जाएगी। कितनी है ये बताओ, किसने बांधी है?
इस आयु को चाहे समता से काटो, चाहे विषमता कर करके रो रो करके काटो, काटनी तो पड़ेगी तुम्हें। नरक में एक क्षण भी रहना नहीं चाहता है और पूरे समय तक रहना पड़ता है, और स्वर्ग से निकलना नहीं चाहता और निकलना पड़ता है पूरी होने पर। अभी प्रतिकूलता हो तो रोज माला फेरे, हे भगवान उठा ले उठा ले, जैसे भगवान नहीं दारू हो जाए, हे भगवान उठा ले उठा ले। हमने कहा क्या काय को रोज ध्यान कर, आज ध्यान काय को कर रहे हो? भगवान कह रहे हैं तुम अपनी दृष्टि उठा लो इस शरीर से, ये शरीर तुम नहीं हो। निमित्त निमित्तिक संबंध औषधियों के साथ भी है, लेकिन ध्यान रखना औषधियां साता का उदय होने पर किंचित निमित्त होती हैं, असाता के उदय में औषधि काम नहीं करती। आपकी आयु पूरी हो गई तो औषधि बचा नहीं लेगी, और नहीं तो डॉक्टर तो मरते ही नहीं, फिर हॉस्पिटल में किसी का मरण नहीं होता। और आजकल तो हॉस्पिटल में मर रहे, हॉस्पिटल में जन्म रहे, हॉस्पिटल में मर रहे, जहां ढेर लगा दवाइयों का, और वहां मरण कितने हो रहे। साता का तीव्र उदय हो तो औषधि विपरीत काम करेगी। पानी घी का काम करता है, आग को बढ़ाता है पानी। द्वारका में जब अग्नि लगी, उन्होंने समुद्र से ले लेकर के पानी उसको बुझाने की कोशिश करी, वो उतनी भभकती गई। बैल की जगह घोड़ों की जगह खुद जुट गए और तो भी नहीं निकले। आकाशवाणी हुई तुम दो ही बचोगे, नारायण बलभद्र, अपने माता पिता को भी नहीं बचा पाओगे। एक बुजुर्ग थे, बोले माता पिता को नहीं बचा पाए बलभद्र, हमने भूल मत जाना, तुम भी तो अपने माता पिता को कहां बचा पाए, और तुम्हें भी तुम्हारे बेटे नहीं बचा पाएंगे। बहुएं बेटियों के भरोसे मत रहना, वे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अरे सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या? ये आयुर्वेद है। अंतरण का इलाज तो करते नहीं, असाता के उदय में रोग हुआ, अब असाता को टालने का उपाय नहीं करोगे और शायद दवाई खाओगे। कुपथ्यों से होने वाले रोग कुपथ छोड़े बिना औषधियों से कैसे ठीक होंगे? एक सूक्ति आपको कही थी, यहां भी लिखी थी पहले, कंगई। गुरजनों के अनादर से होने वाले रोग अनेक औषधियों से भी ठीक नहीं होते। सच्ची बात है, सच्ची बात है, ध्यान रखना, भ्रम में मत रहना। हम दवाई खाए खाए ठीक रहे चुपचाप, वह वैद्य को दिखाया, ठगे आओगे और कुछ नहीं करोगे। चेकअप करो चेकअप, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य का चेकअप करोगे तुम। और मूर्तिक हड्डी है, मांस है, मज्जा है, ये सब का हम ये देख रहे हैं इसमें खून कितना है। अरे ये तुम देखो कि आत्मा कितना है, जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है। मैं कम ज्यादा हो गया, इससे शरीर के रोग उत्पन्न हो गए। अरे तुम ये समझो, आयुर्वेद में शरीर के रोग हमारे रोग नहीं है। शरीर की अवस्था को हम बदल भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते। अगर रखते होते तो ये सफेद बार कहां से हो गए, हरे क्यों नहीं बने रहे? करो, हम लगा करके कार्य करेंगे। अरे भीतर से कौन से आएंगे ये बता? भीतर से तो आखिर सफेद ही आएंगे, और एक दिन तो सभी सफेद होने।
लेकिन उस मोह में, श्रृंगार के मोह में, वो बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए। बैजी कोई दवाई दे, कोई तेल बता। दवाई और तेल बताना है, ये सोचो सफेद बाल आ गया, यम का दूत आ गया, बैराग्य आ गया। कितने हमारे महापुरुषों ने सफेद बाल को देख करके, एक सफेद बाल को देख करके दीक्षा ग्रहण करी। हम सारे सफेद बालों को देख करके दीक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। परिवार में साता का उदय हो तो औषधि निमित्त होती है कि औषधि से ठीक होते हैं। शरीर में रोग जब था, यह लेटे थे, एक ज्योति आए, बोले 1.5 महीना लगे। वो 1.5 महीना, अरे उसने साध लिया कि धीरे धीरे सब ठीक ठाक हो जाए, तब तक 1.5 महीना लग ही जाए वो, लेकिन 1.5 महीना लगेगा। और 1.5 महीने के बाद बैजी अपने आप चल करके आए और कछु नहीं, नीम की घोड़ी गई। नीम, ये नीम है नहीं किसी के, उनकी ऊपर की कोनियां, बस इनका पानी पियो, बस ठीक हो कुछ। और बाद की दवाई चलती है, कछु नहीं। अच्छा, अब हम भी बीमार हुए, एक लड़का और बीमार हुआ साथ में। वो एलोपैथिक सब दवाई खाए, समझाओ, पसीना आए, बुखार उतर गया, फिर चढ़ आए बुखार, फिर उतर गया। उतना ही टाइम हमको लगा, उतना ही टाइम उसको लगा। अंत में नीम की घोंटिन से वो ठीक, वो नीम की घोंटिन था मैं ठीक हुआ। तो हमने सिद्धांत घटाया, हमने कहा भैया ये बताओ कि साता का उदय होता है तब औषधि मिलती है कि औषधि से साता का उदय आ जाएगा? तुम तो अपने परिणामों का इलाज करो। रोग के काल में रोग जनित पीड़ा नहीं हो रहा है। रोग का लक्ष्य करके तुम्हारी आर्थ ध्यान न चले, वेदना जनित। ठीक है, कैसी प्यारी लाइन है। रोगादिक तो देहासित हैं, इनते होत न मेरी हानि। संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु, देव आयु, आत्मायु नाम का कर्म कोई नहीं होता। होता हो तो बता। आत्मा के आश्रय से तो समस्त आयुओं का नाश हो जाता है और जीव अनादि आदि अनंत, सादि अनंत सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। तो सब दवाई बेकार है सब। तो क्या तुम क्या समझ रहे? तुम क्या समझ रहे? हम ये नहीं कह रहे दवाई बेकार है, दवाई तो निमित्त मात्र है। हम ये कह रहे दवाई में उपयोग भटकाना बेकार है, आज ध्यान करना बेकार है, अपनी देह अकल ज्यादा लगा देना बेकार है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा देह से बाहर भी नहीं है और देह में भी नहीं है। अगर आत्मा देह में होती, देह ही आत्मा होती, तो फिर मुर्गा किसको कहेंगे? और पोस्टमार्टम करते समय उसको निकलना चाहिए, दिखना चाहिए उसे कैसे, लेकिन नहीं। देह से बाहर है नहीं और देह में है नहीं, ये बात बड़ी गंभीरता से समझ लेना। और जब तक देह को अपना मानोगे, हजारों शास्त्र पढ़ करके भी ज्ञानी नहीं होगे। तमाम विषय सामग्री पा करके खूब पैसा वैसा जो कुछ भी हो, सुखी नहीं होगे। सुखी वे हैं जो देह को अपना नहीं मानते, आत्मा को अपना मान रहे हैं।
निर्गंथ, आत्मा निर्गंथ है, आत्मा के आश्रय से निर्गंथ हुआ जाता है। जो अपने को आत्मा नोरते वे निर्गंथ होते हैं। एक में गांठ तो नहीं होती, एक में गांठ होती है। गांठ किसको कहती है? दो को जोड़, तो दो को दो रहेंगे कि एक हो जाएगा? एक में दो हो जाएंगे कि दो होंगे? एक द्रव्य के दो भाग नहीं होते और दो द्रव्य मिलकर के कभी एक नहीं होते। लेकिन एक में दो व्यवहार में है, दो का एक व्यवहार में है। वो सद्भूत व्यवहार है या सद्भूत व्यवहार है? कथन किया जाता है, लेकिन फालतू कथन नहीं किया है, तुम्हें समझाने के लिए कथन किया है। लेकिन व्यवहार के द्वारा परमार्थ को समझाया है कि व्यवहार को ही परमार्थ समझा दिया? व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझाया है। व्यवहार परमार्थ के लिए है, परमार्थ कल्याण के लिए है। ये नहीं है सोचना कि परमार्थ काय के लिए, तो कि परमार्थ व्यवहार के लिए, जो कोई बात नहीं। अरे भाई, देव शास्त्र गुरु आपको मिल गए तो आत्मा को जानने के लिए, और आत्मा का जानना काय के लिए? सुखी के लिए, होने के लिए, आनंद में रहो। अब क्या करना है? क्या अब कुछ काम ही नहीं रहा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होने के समय ही दृष्टि की अपेक्षा कृतकृत्य हो जाता है, और वीतरागी पूर्ण कृतकृत्य होता है, विकल्प भी नहीं होते उसके। निमित्त से कार्य नहीं होते, कार्य होने में निमित्त होता है। ध्यान रखना, आज ध्यान की जरूरत नहीं है, आज ध्यान नहीं सिखाता। आयुर्वेद में जहां मालूम है क्या लिखा है? आचार्य रसायन से श्रेष्ठ रसायन कोई दूसरी नहीं है। लिखा है कि नहीं चरक में? आचार्य रसायन से श्रेष्ठ रसायन दूसरी नहीं है। और आचार्य रसायन के बिना सारी रसायनें पानी भर रही हैं, बेकार। तुम खूब सोनो, हीरा, पन्ना, पुरखा सब भगवे खाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में आचार्य रसायन नहीं है तो उसका लाभ तुमको नहीं मिल पाएगा। और आचार्य रसायन है तो तुम्हारे लिए जरा सी माटी दवाई का काम कर जाएगी। ये शरीर बना काहे है? और जिसकी तुम्हें कीमत आ रही है सोना चांदी, वो है का? पृथ्वी का ही तो है। नई दवाई कब जल्दी फायदा करेगी? अब तो थोड़ा बदल गया, नहीं तो पुराने जमाने में लोगों को एक कैसे सुई लगा दी तो जल्दी ठीक हो जाए। इंजेक्शन को सुई कहते, तो वो कहते सुई लगा दी तो जल्दी ठीक हो जाए, बोतल चढ़ाए तो जल्दी ठीक हो जाए। ये जल्दी का काम नहीं है, जल्दी का काम शैतान का होता है। अरे ठीक तो तब हो जाओगे जब इस अवस्था को अपना नहीं मानोगे, इस अवस्था से अपने को भिन्न देखोगे। देह की अवस्था से हमें हानि लाभ नहीं, और हमारे अधीन भी नहीं है देह। क्या करें बता? अभी आवाज नहीं निकले तो हम क्या कर लेंगे? अभी नहीं बैठ पाए तो हम क्या कर लेंगे? जा रहे थे मंदिर और पैर फिसला और वहां गिर गए और पैर में मोच आ गई, वहीं बैठ गए, मंदिर ही नहीं पहुंचे। अब क्या करोगे? क्या करोगे? हमसे पूछ रहे हो? हम कह रहे मेढक ने क्या किया था? मेढक ने, सेठ ने पूजा करी नहीं थी, पानी पिया नहीं था और मेढक हो गए भाव से।
और मेढक ने पूजा करी नहीं थी और स्वर्ग में जाकर के देव हो गए, वहां से आकर के श्रेणी से पहले पहुंच गया समुद्र में पूजा करने। क्या करोगे ये बताओ। हे भव्य, उस समय भी तुम आर ध्यान मत करना, उस समय भी वेद ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? फिर हमसे क्या पूछ रहे क्या करें? उस समय भी वेद ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? और वेद ज्ञान का फल आनंद आएगा कि नहीं तुम्हें? वेद ज्ञान का फल आनंद आएगा। एक बाबा जी थे, शांत हो गए अब तो सड़क पार कर रहे थे, उधर से टेम्पू चला आया, सोच रहे धर से आगे, बाबा जी गिर गए, टेम्पू यहां से निकल गया, चोट लग गई। बाबा जी ने टेम्पू वाले को बुलाया, भैया यहाँ जल्दी लेकर टेम्पू भगया, यहाँ कछु नहीं, बहुत नंबर पढ़ो तो ऐसो ही ये प्रयास होता, तो क्या कोई पकड़ लेगो, मारेगो, पुलिस वाले पैसा नहीं देंगे, जल्दी भग के जा। उसको भगा दिया और लोगों ने उठाया बड़बड़ाते हुए और मंदिर ले गए सामने, और बस फिर उनका इलाज विलाज किए, ठीक हो गए। तो हमने सोचा, पूछे बाबा जी, हमने बाबा जी जिस समय पहिया यहां से निकला था उस समय तुम क्या सोच रहे थे कि शरीर हम नहीं? शाम को वो टेम्पू वाला आया और ढूंढते ढूंढते बाबा जी को पहुंच गया मंदिर। बाबा जी कैसे हो? और ऐसो तो हमें कोई नहीं मिलो। सम्यक दृष्टि एव शास्त्रमिदम्, जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, शरीर की भिन्नता की श्रद्धा है, अपने उदय की श्रद्धा है, अपने परिणाम की श्रद्धा है, अपरिणामी की श्रद्धा है, परिणामी की श्रद्धा। अरे वो कहां से ये परिणाम आ जाएंगे? जिसकी दृष्टि बदल गई उसे बदले की भावना नहीं होती। जब दृष्टि ही बदल गई तो अब बदला कौन से है? अच्छा तुम नहीं देखेंगे, हम क्या देखोगे? अपने को देख लो। जिस पर उपसर्ग हुआ है वो तुम नहीं हो, और जिसने उपसर्ग किया वो नहीं है, तुम क्या देखोगे? जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। क्या नहीं जानता? अनात्मा को भिन्न नहीं जानता, मात्र ज्ञेय नहीं जानता। वह अनात्मा को आत्मा मानता है। हे भाई, बाहर भटकते भटकते देखते देखते कितना समय हो गया, अनादि से अंत। महाभाग से तुझे जिनराज मिले हैं, महाभाग से ये वेद ज्ञान का उपदेश मिला है, महाभाग से तेरी रुचि हुई है, सुहाया है ये उपदेश। उपदेश मिल तो बहुतों को जाता है, लेकिन सुहाता बिगड़े को है। सुनते तो हैं, सुहाता नहीं है। ऐसी सुरताओं को पाप बंद होता है केवल सुनता है, वे अपनी प्रशंसा सुनने के लालच है, प्रश्न सुन ही नहीं रहे। स्तुति नहीं है, कौन ने लिखाई? नाम हमारे बाबा ने। स्तुति कोई मतलब नहीं उन्हें, वो नाम ना हमारे बाबा ने, बस खत्म मामला। अब बढ़िया लग रही दीवार, बढ़िया दीवार बढ़िया कर रहे हो तुम। दीवार दीवार है, बढ़िया और घटिया नहीं होती। ये लिखी है वो रखने के लिए है, तुम अंतर में देखो। हे भव्य, अंतरंग में आपने हार, अंतरंग में आपने हार। आत्मा विश्व के ऊपर टिकता हुआ पदार्थ है।
विश्व के ऊपर तैरता हुआ पदार्थ है। तैरती हुई नाव ही तैरने में निमित्त हो सकती है। कल कहा था पत्थर की नौका नहीं, सछिद्र नौका नहीं। ऐसे गुरु नहीं निमित्त होगा, गुरु होंगे निमित्त, ज्ञानी गुरु निमित्त होंगे। एक बार पत्थर की नौका होगी, तेको गोर जन्म जल उपल नाव, और सच्छिद्र नौका नहीं, जिसे अपनी ख्याति लाभ की अभिलाषा है, वो निमित्त नहीं होगा तुम्हारे कल्याण में। ध्यान रखना, जिसे ख्याति लाभ की अभिलाषा है वह तुम्हारे कल्याण में निमित्त नहीं हो पाएगा। तुम्हारे कल्याण में निमित्त कौन होगा? जो आत्म कल्याण में सावधान रहेगा। आत्म कल्याण में सावधान का मतलब क्या है? ये ख्याति हमारी ख्याति नहीं है। ख्याति किसको कहते हैं? प्रकटता। बंगला तो अच्छो बनवाओ, पंगत तो अच्छी करी तुमने, अरे हमने नहीं करी, हमने नहीं बनवाओ बंगला। गाड़ी तो तुमने अच्छी चलाई, अरे हमने नहीं चलाई। क्यों भाई? जाम लगाओ, गाड़ी चला के बता। बढ़िया ड्राइवर हो तो क्या करेगा? हट, मैं चला दूंगा। तू क्या चलाएगा? जाम लगा है तब क्या चलाएगा? कैसी बढ़िया गाड़ी चलेगी? 6-6 घंटा जाम में फंस जाते हैं। और ये लग जा हम बढ़िया चलाते हैं, तुम का एक कदम नहीं चला सका। तुम कर्म के उदय के अनुसार एक क्षण भी जागे नहीं रख सकते सामग्री को। सो रहे आप करार माफिक, अधिक राखे ना रहे। अब शरण काकी लेगा जब इंद्र नहीं रहते। आत्मा विश्व में रहते हुए भी विश्व से भिन्न ही रहता है। विश्व के ऊपर तिरता है, माने जैसे पानी के ऊपर तेल तिरता है। तेल तेल है, पानी पानी। पानी तेल रूप नहीं होता और तेल पानी रूप नहीं होता। ऐसे आत्मा विश्व रूप नहीं होती और विश्व आत्मा रूप नहीं होता। व्यवहार अलग है, परमार्थ को समझना चाहिए। व्यवहार न से आत्मा को विष्णु भी कहा है, ज्ञान की अपेक्षा व्यापक कहा है उसको, लेकिन वो व्यवहार नया अलग है। ज्ञान कहीं लोक में नहीं चला गया है और लोक कहीं ज्ञान में नहीं आ गया। लोग किसे कहते हैं? एक परिभाषा है जहां 6 द्रव्य पाए जाते हैं। एक परिभाषा और भी है अध्यात्म की, लोक्यंते षट द्रव्याणि यत्र से, जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। जिसमें 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जाने जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। ये लोक हमारा लोक है। बोलो लोक भय में क्या लिखा है? लोक भय ज्ञानमय एक लोक ही आत्मा का शाश्वत लोक है। 6 द्रव्य रूप लोक आत्मा का लोक नहीं है। लोक तो है लेकिन ये आत्मा का लोक नहीं है। कल कहा था होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं ये है नहीं, लेकिन ये अपना लड़का नहीं है, ये अपना रूप नहीं है, ये अपना ज्ञान नहीं है, ये अपना सुख नहीं है, ये अपने भोग नहीं है, ये अपने कार्य नहीं है। ऐसे समझो। अंतरंग में निहारो, देखो वो जो अंतरंग दृष्टि हुई वही तुम्हारी चारणहार है, ये समझ लो। और अभेद ने ऐसे कहा तो अंतरंग दृष्टि रूप परिणत आत्मा ही तारणहार है। अभेद, वेद वेदक भाव अभेद होते हैं, तो भेद कौन से होते हैं?
परमार्थ से सारे संबंध अभेद में हैं, पर में कोई संबंध ही नहीं है। अकेला वेद वेदक अभेद होते हैं और आधार आदि कि आधार आदि भी परमार्थ से अभेद होता है, व्यवहार नय से भेद रूप कहा जाता है। और व्यवहार नय में चाहे कोई आधार नहीं है, हमारे प्रभु परमेश्वरी आधार। ध्यान रखना, जो अपने को बुलाने वाले ऐसे कुटुंबी जन आधार नहीं हो जाएंगे। हमें समाधि करनी है तो साधर्मियों की संगति में रहो, देह से ममता छोड़ो। चाबी और दस्तखत दो काम का त्याग कर दो। पहले पद त्याग कर दो। देखो, पानी भोजन तुम्हारा त्याग बाद का है, वो पराधीन है, लेकिन चाबी दस्तखत और ये तुम्हारा जितना भी व्यवहार है, आना जाना लेना देना करना धरना सब खत्म करो। अब समाधि कर पाओगे आप। अरे हम कहते हैं समाधि मरण की बात नहीं है, जीवन समाधिमय होगा तुम्हारा। तुम्हारी अभी समाधि होगी, मरण का इंतजार मत करना, समाधि तुम्हारी अभी हो जाएगी। तुम्हारा जीवन शांत होगा, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व त्याख्यो स्वातम रस सुख निकंद। मरण सुधार रहे हो, जीवन सुधार ले, दृष्टि सुधारो, ज्ञान सुधारो, भावना सुधारो, आदरण। और इन सबको सुधारने के लिए सुधरे सुधराए को देखने पड़ेगा। क्लास में उदम हो रहा है और गुरुजी आए शांत, ऐसे अपने ज्ञायक भाव अपनी दृष्टि में आया, अपने अनुभव में आया, मन अपने आप शांत हो गया। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम, रस्वादत सुख उपजे अनुभव या को न। आत्मा तिरता हुआ तत्व है, आत्मा का आश्रय हुआ तिर गए। एक कवि ने कहा, हे भैया तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घटमा है, फिर गए सो तेरे अथिर तेरे कौना। जिनका चित्त अस्थिर है वे कहीं नहीं तिर पाएंगे, और जिनका चित्त स्थिर है वे चाहे कहीं तिर जाएंगे। अरे नेमनाथ गिरनार की वो किए हुए, गिरनार पे स्थिर हो गए। तुम गिरनार घर लौटने के लिए आते हो, रिजर्वेशन लौट का हुआ संग में लेके जा तो, और वे तो गिरनार गए थे बस, लौटने के लिए नहीं। अरे हमारे लौकिक इतिहास में भी महावीर किसको कहते हैं, लौट के घर नहीं आए, शहीद हो गए वहीं। बोलो, लौट के घर भी आए, ये भी उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उनको भी याद करो जो लौट के घर नहीं आए। तुम गिरनार गए, घर आ गई पहले पड़ी है, और यात्रा करके आए हैं जल्दी, तब तक नाश्ता पानी तुम बना लियो, नाश्ता पानी पहले पड़ी है। और किना चले आ रहे, भगवान थक गए, इतनी दूर है, कितनी दूर हो रहे हो। तुम्हें आनंद नहीं आया, इसका मतलब है क्यों, देह से भिन्न आत्मा तुमने उस समय भी नहीं देखा। अगर देह से भिन्न आत्मा देखते तो तुम्हें थकान नहीं होती, आनंद होता। अंतरंग में आप निहार, हे भाई तुम अपने अंतरंग में निहारो। एक बैगी थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, बोले साहब हम वहां गए, उनके साथ रहे, सब महाराज देख रहे हमें, और सब विद्वान देखे, वहां रहे, वहां भी रहे।
हमने कहा लेकिन इसका समझ में नहीं आई, शांति नहीं मिली, कोई उपाय बताओ। हमने कहा यहाँ रहे वहां रहे वहां रहे, ये तो तुम है लेकिन अपने में नहीं रहे, इसलिए शांति नहीं मिली। तुमने सबको देखा, अपने को नहीं देखा, जाना नार को नहीं जाना, इसलिए शांति नहीं मिली। थोड़ी दृष्टि बदलो। तुम्हें सबकी महिमा आती है, ये बहुत बड़ा विद्वान है, और तुम्हें ये लगता नहीं ये विद्वान है, जाना किसने? ज्ञान ने। वैसा ज्ञान कमजोर है क्या? विचार करो, ये विद्वान है, ये विद्वान नहीं है, ये कौन नहीं जाना? ये तो सामान्य ग्रस्त है, ये विद्वान आदमी, ये त्यागी आदमी, ये सब जाना किसने ये बताओ। उसकी महिमा नहीं आई तुम्हें। जब तक उसकी महिमा नहीं आएगी, किसकी? जो जान रहा है, जो बता रहा है, उसकी महिमा में अटक जाओगे, और अटक जाओगे तो पुण्य बंद हो जाएगा, लेकिन धर्म का प्रारंभ नहीं होगा। धर्म का प्रारंभ होगा जाननार को जानोगे तब, जाननार की महिमा जब आएगी। अपना सच्चा तारण रहा, अंतरंग में आपने हा। वो आत्मा ने यह तो सुखी होना है तो अपने अंतरंग में देखो। बाहर देखने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिला? अरे एक मजदूर आदमी भी हो गए, उसे कहीं सुनो संध्या तक हमारे यहां काम कर दियो, क्या हो? क्या मिलेगा? कि क्या डंडा पड़ेंगे, कछु नहीं मिलेगा। बोलो करोगे? हाँ साहब हम क्या करेंगे। 100 रुपया मिलेंगे, हाँ तो ठीक है। 500 मिलेंगे, हाँ ठीक है, तैयार। तो आप अपने से ये पूछो, अनाधिकार से बाहर देखते देखते हो गया इतना समय, क्या मिला? इतने बूढ़े हो गए हम, क्या मिलो हमें? क्या मिला? केवल व्याकुलता, केवल आकुलता। क्यों? आकुलता और व्याकुलता का ही काम किया हमने। राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, ये बहुत अच्छा है, ये खराब है, ये बेकार है, बस ये देखा। हमने देखा ही नहीं स्व स्व है, पर है, और पर की ओर देखना निरर्थक हुआ हमारा। स्व की ओर देखना सार्थक हो जाएगा। तारणहार की पता नहीं और तैरना चाहते हैं। नाव कहां से मिलेगी, नाव कैसी होगी? एक बार क्या हुआ, एक राजा था। वह राजा अपनी बहन को बुलाने के लिए चला। पास में गांव में के बाहर नदी थी, रास्ता नहीं होता था, नदी। उसने कहा ना वही लगा दे। तो उसने वो काट की और ना लगा दी। इस पर हम बैठेंगे, हम राजा हो गए, कुछ नहीं, सोने की नाव बनाओ। महाराज सोने की नाव डूब जाएगी, तैरेगी नहीं, और जब नाव ही डूबेगी तो नाव पे बैठने वाला भी डूब जाएगा। जब पुद्गल का नाश होगा तो पुद्गल को अपना मानने वाले का भी नाश होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं, अपने रोब में, राजापने के रोब में कुछ नहीं, सोने की नौका बनाओ। मंत्री का साहब बनवा दिया, और उसने सुनार से कहा सोने की नौका एक बनाओ। तब तक वो पानी फानी कम हो गया बाढ़ फाड़ का, और जैसे ही नाव उतारी डूबने लगी। मंत्री तब बोला महाराज तुम राजा हो चाहे कोई हो, तुम्हें तैरना है तो इस काट की नौका पर ही बैठना होगा। तुम जो सोचोगे
ये काठ की नौका पे हम बैठेंगे तो तुम काहे बैठोगे? अगर डूबना है तो सोने की नौका पर बैठो, और तैरना है तो काठ की नौका पर बैठना होगा। अगर आपको अपना कल्याण करना है तो वीतरागी की शरण लेनी होगी, और नहीं तो जाओ भटको। इनके पास क्या है, इनके पास क्या है, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तुम्हें क्या चाहिए भैया? ये करता नहीं है, दाता नहीं है, ये ज्ञाता है और प्राप्ति में निमित्त भूत होते हैं। इनके दर्शन से जो पुण्य बनता है वो पुण्य से सामग्री स्वयं में मिलती है। इनके दर्शन से जो वेद ज्ञान होता है तो मोक्ष मार्ग स्वयं में मिलता है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? हमें तो ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान चाहिए वीतरागी को। देखो वीतरागी बता रहे हैं जिसकी ओर देख रहे हैं हम उसी की ओर तुम देखो, तुम्हें ज्ञान हो जाए। और जब तक जिसकी ओर हम देख रहे हैं उसकी ओर नहीं देखोगे तब ज्ञान का प्रारंभ भी नहीं होगा। तुम तारणहार को पहचानो तो सही। तारणहार दो नहीं है। तारणहार का निरूपण दो प्रकार है। आत्मा को तारणहार कहना परमार्थ है, और आत्मा को बताने वाले को तारणहार कहना ये व्यवहार है। प्रभु हम सबका एक, तू ही तारणहार रे। तारणहार दो नहीं है, ध्यान रखना। तारणहार का निरूपण दो प्रकार से है। आत्मा को तारणहार कहना वो परमार्थ है, और आत्मा को बताने वाले वीतरागी देवगुरु को तारणहार कहना ये व्यवहार नय का कथन है। और जहां जहां जो योग्य है तहां समझिए थे। व्यवहार को व्यवहार समझना, परमार्थ को परमार्थ समझना। व्यवहार को ही परमार्थ मत मान लेना, और बिना व्यवहार के परमार्थ मत ढूंढना। तो और सही कब होती है तराजू की? जब कांटा से कांटा मिल जाए। ऐसे तुम्हारी परिणति तुमसे मिल जाए, तुम्हारा मुख्य मार्ग सही, तुम्हारा ज्ञान सही, तुम्हारा ध्यान सही, तुम्हारा आचरण सही, तुम्हारी भावना सही। कब? जब कांटा से कांटा मिले। परिणति तुम्हारी स्वभाव से मिली है, और परिणति स्वभाव से नहीं मिली तो तौल सही नहीं है, कांटे से कांटा नहीं मिल पा रहा। विचारना। पुरुषार्थ करने से पहले पुरुषार्थ की दिशा को सम्यक कर लेना, पुरुषार्थ का स्वरूप समझ लेना। क्यों? पुरुषार्थ की दिशा बहिर्मुखी है और पुरुषार्थ का स्वरूप विपरीत हो रहा है। ब्रह्मोरंता। ओम नमः। जिन स्वानुभूति से तेरी मम स्वानुभूति मझिगी